Good morning, class 4th. So, how are you? I hope you all are fit and fine. Welcome to EVS online classes. So, today we will discuss about our chapter 8 water resources. तो आज हम डिस्कस करेंगे वाटर रिसोर्सेज के बारे में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. वाटर हमारे सभी के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है. इट इज़ कॉल्ड द एसेंस ऑफ लाइफ. इसे एसेंस ऑफ लाइफ भी बोला जाता है. वी कैन नॉट सर्वाइव इन इट्स एब्सेंस. हम इसकी एब्सेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते. वी यूज़ इट इन आवर वेरियस डे टू डे एक्टिविटीज़. और हमारे लिए ये एवरीडे सभी एक्टिविटीज़ में यूज़ भी होता है. इट इज़ अ प्रीशियस सब्सटेंस. ये हमारे लिए प्रीशियस सब्सटेंस भी है, अनमोल है. व्हेन देयर इज़ वाटर शॉर्टेज, जहाँ पर पानी की शॉर्टेज होती है, वी रियलाइज इट्स एक्चुअल इम्पोर्टेंस. वहाँ पर हमें इसकी एक्चुअल इम्पोर्टेंस पता चलती है. देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ वाटर. तो सोर्सेज ऑफ वाटर बहुत सारे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट है रेन. रेन क्या है? सोर्स ऑफ वाटर है. किस तरह? देखिए, इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर. यानी कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर का सबसे कौन है? वो है रेन. यानी रेन का जो वाटर होता है सबसे प्योर होता है. इट फिल्स अप सेवरल बॉडीज से रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड सीज. जो रिवर से, रेन से यानी बारिश होने के कारण नदियाँ, तालाब, झीलें, समुद्र सब क्या हैं? पानी से भर जाते हैं. अ पार्ट ऑफ रेन वाटर सीप्स इनटू द सॉइल टिल इट रीचेज अ लेयर ऑफ सॉलिड रॉक्स. रेन वाटर क्या है? जब बादलों में से पानी ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन क्या है? उस पानी को सोख लेती है, ठीक है, और ज़मीन के अंदर तक वो पानी चला जाता है. हेयर इट कलेक्ट्स एज अंडरग्राउंड वाटर. तो वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में कलेक्ट हो जाता है. दिस वाटर इज़ जम्स फ्री एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग. और जो अंडरग्राउंड वाटर है वो जम्स फ्री होता है और पीने के लिए बिल्कुल फिट होता है. वेल्स, हैंडपम्प्स एंड ट्यूब वेल्स आर यूज टू ब्रिंग आउट अंडरग्राउंड वाटर. अंडरग्राउंड वाटर को किस तरह बाहर निकाला जाता है? कुओं के जरिए, हेडपम्प्स के जरिए, ट्यूबवेल्स के जरिए. ठीक है, इतना क्लियर है सबको फोर्थ क्लास? चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड नंबर पर पॉन्ड्स एंड लेक्स. तो देखिए, पॉन्ड्स एंड लेक में देखिए, द रेन वाटर कलेक्ट्स ऑन द अर्थ इन डिफरेंट वाटर बॉडीज. तो रेन वाटर है, अर्थ पर अलग अलग जो वाटर बॉडीज हैं उनमें अलग अलग तरह से इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है. ए पॉन्ड इज ए स्मॉल वाटर बॉडीज. जो पॉन्ड है एक स्मॉल वाटर बॉडी है. ए लेक इज लार्जर देन पॉन्ड. और जो झील है वो पॉन्ड से क्या है? बड़ी होती है. दिस वाटर इज अनसेफ टू ड्रिंक. तो पॉन्ड्स और लेक्स का जो वाटर होता है वो पीने के लिए क्या है? सेफ नहीं होता. इसके बाद थर्ड आता है हमारा रिवर्स. रिवर गेट वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो इन द माउंटेन्स. रिवर्स कैसे बनती हैं? जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं वहाँ से बहकर जो पानी आता है, इस तरह रिवर्स बनती हैं. हिमालय रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. यानी हिमालय जो रीजन है पूरे साल भर स्नो से यानी बर्फ़ से कवर रहता है. व्हेन स्नो मेल्ट, जब बर्फ़ पिघलती है, वाटर इज़ फॉर्म्ड और पानी में चेंज हो जाती है. दिस वाटर फ्लोज डाउन द हिल और माउंटेन्स टू फ्रॉम रिवर्स. और पहाड़ियों से ये जो पानी है फ्लो करता है यानी बहकर आता है नदियों के जरिए. इतना क्लियर है सबको? तो देखो, द गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्र हैव देयर ओरिजिन्स इन द हिमालय ग्लेशियर. गंगा नदी, यमुना नदी और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? हिमालयन ग्लेशियर्स से. हैंस दे आर नोन एज स्नो फेड रिवर्स. तो इनको क्या बोला जाता है? स्नो फेड रिवर्स. नाउ कम टू द पेज नंबर 37. देखिए 37 पर आपको दिया हुआ है ए, गंगा के बारे में बताया हुआ है. दिस लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया बिगन्स एट द गंगोत्री ग्लेशियर. इंडिया की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट रिवर है वो है गंगा और ये गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है. इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट पायस रिवर बाय द हिंदूज. और इसे सबसे पवित्र नदी भी कहा जाता है हिंदुओं के द्वारा. बी आता है अपना ब्रह्मपुत्र. ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में देखिए क्या है. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर दैट फ्लो थ्रू इंडिया. ये भी क्या है? लंबी नदी है जो इंडिया में बहती है. ए मेजर पार्ट ऑफ इट इज़ इन चाइना, तिब्बत. और इसका एक मेजर पार्ट कहाँ पर भी जाता है? चाइना यानी तिब्बत में होता हुआ जाता है. द ब्रह्मपुत्र एंड द गंगा रिवर्स फॉर्म द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेल्टा एट सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल. ब्रह्मपुत्र नदियाँ और जो गंगा की नदियाँ हैं वो मिलकर क्या बनाती हैं? एक बहुत बड़ा डेल्टा बनाती हैं
जिसका जिसका नेम है सुंदरबन, और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। सी देखिए, यमुना। यमुना जो है, द यमुना रिवर इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। जो यमुना रिवर है वो गंगा की क्या है? ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी है। इट्स सोर्स इज़ यमुनोत्री ग्लेशियर नियर बंदरपॉन्च पीक्स। ठीक है, और ये जो कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और नीचे हिमालयस का जो नीचा स्थल है वहाँ से यमुना रिवर निकलती है। क्लियर है सबको इतना? इट फ्लोज थ्रू उत्तराखंड। अब कहाँ से बहती हुई जाती है ये? उत्तराखंड, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश से। ऑन द वे इट पासेज थ्रू दिल्ली। टुडे इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, अब ये क्या है? इन नदी का पानी क्या है? गंदा हो चुका है। ठीक है, यमुना का पानी क्या है? गंदा हो गया है, और ये मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है इंडिया में। क्लियर सबको? आगे देखिए, आगे आते हैं हमारे सीज और ओशियंस। देखिए, सीज एंड ओशियंस। Well, almost all the rivers ultimately flow into a sea or an ocean which is a huge water body. तो देखो, सारी जो रिवर्स हैं वो किस में जाकर गिरती हैं? या तो समुद्र में या सागरों में, जो कि सबसे बड़े क्या हैं? ह्यूज वाटर बॉडीज हैं। इट्स वाटर कंटेन्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ डिसॉल्व सोल्ट। और इनमें क्या होता है? बहुत सारा सोल्ट भी होता है, नमक भी होता है। सो इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, जिसकी वजह से ये खारा पानी होता है। खारा पानी को हम पी नहीं सकते। इरिगेशन और इंडस्ट्रियल पर्पज़, यानी कि ये पीने के लिए, इरिगेशन सिंचाई के लिए, उद्योगों में इसको काम में नहीं लिया जा सकता। नोइंग अबाउट गेटिंग सोल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि सी वाटर, समुद्रों के पानी से किस तरह सोल्ट प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में जानते हैं। इन फैक्ट वी एक्सट्रैक्ट सोल्ट फ्रॉम सी वाटर, यानी कि सी वाटर से, यानी समुद्रों के पानी से हम सोल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी निकालते हैं। इन गुजरात अ नंबर ऑफ साल्ट पैन्स आर बिल्ट अलोंग द सी शोर, यानी गुजरात में नदियों के किनारे पर सी शोर बनाए गए हैं। दीज आर शैल्यो डिटेज दैट गेट फिल्ड विथ सी वाटर, इनको समुद्रों के पानी से भर दिया जाता है। आफ्टर सम टाइम द वाटर इन द सोल्ट पैन्स इवापोरेट्स एंड द लेयर ऑफ द सोल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, जो उनमें भरा पानी क्या है? वो गर्म होकर धीरे धीरे उड़ता रहता है, और नीचे किसकी लेयर बच जाती है? सोल्ट की, यानी नमक की लेयर बच जाती है, और पानी भाप बनकर उड़ जाता है। दिस सोल्ट इज़ कलेक्टेड एंड सेंट टू द रिफाइनरीज। इस सोल्ट को कलेक्ट किया जाता है और रिफाइनर होने के लिए, रिफाइनरी यानी शुद्ध करने के लिए इनको भेज दिया जाता है। इतना क्लियर है सबको? फोर्थ क्लास। नाउ कम टू द पेज नंबर 38। 38 पर देखिए, लेट्स डू अ सिंपल एक्टिविटी टू नो हाउ सोल्ट इज़ मेड फ्रॉम सी वाटर। तो एक सिंपल एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं किस तरह सी वाटर से नमक बनाया जाता है। टेक अ ग्लास एंड फिल इट विथ वाटर। एक गिलास लेना है और उसको पानी से भर देना है। ऐड 4 टेबल स्पून्स ऑफ सोल्ट इन इट, और उसमें 4 चम्मच क्या मिलाना है? सोल्ट यानी नमक। स्टीर इट वेल, इसे अच्छे से घोलना है। नाउ टेक ए पैन एंड पोर ऑफ सोल्ट वाटर इनटू इट। एक पैन लेना है, ठीक है, उसको क्या करना है? उस सोल्ट वाटर को उसमें डाल देना है। बॉईल द वाटर अंटिल इट इवापोरेट्स, और उसे तब तक उबालना है जब तक वो भाप बनकर उठने ना लग जाए। समथिंग इज लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द पैन आफ्टर वाटर इवापोरेट्स। यस, द वाइट पाउडर एट द बॉटम ऑफ द पैन इज सॉल्ट। तो देखो क्या किया कि सबसे पहले एक ग्लास लिया, उसमें 4 चम्मच नमक डाला, उसको अच्छे से मिलाया, एक पैन में उसको डाल दिया, उसको गर्म होने रख दिया, उसको तब तक उबाला जब तक उसमें सारा पानी भाप बनकर ना उड़ जाए। फिर लास्ट में जो एक लेयर बचती है वो किसकी होती है? सोल्ट की। इतना क्लियर है सबको? फोर्थ क्लास। आगे देखिए, नोइंग अबाउट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड वाटर के बारे में। तो देखो, वाटर दैट इज़ अवेलेबल इन वेरियस वाटर बॉडीज से पॉन्ड्स, रिवर, सीज, ओशियंस एंड लेक्स कंटेन डर्ट एंड जम्प्स, यानी कि सभी जो वाटर बॉडीज़ हैं, तालाब, नदियाँ, झीलें, सागर, समुद्र, ये कैसे होते हैं? इनमें गंदा पानी होता है और इनमें जम्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। देयरफॉर इट इज़ अनसेफ फॉर ड्रिंकिंग,
और ये क्या है, ड्रिंकिंग के लिए अनसेफ होते हैं। बट द अंडरग्राउंड वाटर दैट रिमेन्स बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, अंडरग्राउंड वाटर जो अर्थ की सतह के नीचे है, इज़ फ्री फ्रॉम डस्ट एंड हार्मफुल जम्स। तो वो क्या होता है, पीने के लिए बिल्कुल फिट होता है और जम्स उसमें नहीं होते हैं, कीटाणु नहीं होते हैं। बट इट मे कंटेन सैंड, बस उसमें क्या होती है, सैंड होती है, मिट्टी घुली हुई होती है। हैंस इट इज़ एडवाइजेबल टू फिल्टर इट बिफोर ड्रिंकिंग, तो क्या सलाह दी जाती है कि उसको पीने से पहले उसको प्योरीफाई यानी उसको फिल्टर कर लेना चाहिए। वाटरफॉल्स देखिए, वेल sometimes a river tumbles down almost vertically from a height, then such a water is known as a waterflow, यानी कि एक ऊंची हाइट से जब एक नदी गिरती है, ठीक है, वर्टिकली हाइट से गिरती है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, वाटरफॉल। एज इट कंटेन डस्ट एंड जम्स हैंस इट इज़ नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, तो उनमें बहुत सारे जम्स होते हैं, डस्ट होते हैं, और ये पीने के लिए फिट नहीं होता है ये पानी। आगे आता है ट्यूबवेल। ट्यूबवेल में देखिए, वेल दे यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू एक्सट्रैक्ट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ट्यूबवेल में एक मोटर होती है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जिससे अंडरग्राउंड वाटर को निकाला जाता है। दे आर मेनली यूज इन इरीगेशन पर्पस, इसको सबसे ज़्यादा मेनली यूज़ किया जाता है सिंचाई के लिए। वाटर ड्रॉन फ्रॉम दैम इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग एज इट हैज़ ए फिल्टर इन द पाइप दैट सेपरेट सैंड फ्रॉम द वाटर। इस पानी को हम पीने के काम में भी ले सकते हैं अगर इसमें एक फ़िल्टर पाइप लगा हुआ है तो। इतना क्लियर है सबको। आगे आता है हमारा हेड पम्प्स एंड वेल्स। हेड पम्प्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, यानी हेड पम्प्स को यूज़ किया जाता है अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए। वाटर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हेड पम्प्स एंड द कवर्ड वेल इज सेफ फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है, हेड पम्प्स से उस पानी को बाहर निकाला जाता है। टुडे द हैंड पम्प्स एंड द वेल्स आर मोस्टली फाउंड इन द विलेज। आजकल जो हैंड पम्प्स हैं वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे विलेजेस में, यानी गाँवों में। नाउ कम टू द पेज नंबर 39, और यहाँ पर देखिए आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपना अवर नीड्स। लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लीव, यानी लिविंग बींग्स को जीने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, जीवित रहने के लिए। द वाटर दैट वी ड्रिंक शुड बी सेफ, ठीक है, जो हम पानी पीते हैं वो कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। इन मोस्ट टाउन वाटर इज़ सप्लाइड फ्रॉम लेक एंड रिवर्स, सबसे ज़्यादा जो पानी सप्लाई किया जाता है घरों में वो झीलों और नदियों में से किया जाता है। बट बिफोर इट वाटर इज़ ट्रीटेड इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स टू मेक इट क्लीन एंड जम्स फ्री, पर इससे पहले यानी घरों में सप्लाई करने से पहले इसको जम्स फ्री किया जाता है, पानी को साफ़ किया जाता है। देन केमिकल्स आर एडेड टू मेक द वाटर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, और इसमें कुछ केमिकल्स भी ऐड किए जाते हैं ताकि जो वाटर है वो बैक्टीरिया फ्री हो सके। आफ्टर देन दिस प्योरीफाइड वाटर इज़ सप्लाइड टू आवर हाउसेज, उसके बाद इसको जम्स फ्री करने के बाद ये जो पानी प्योरीफाई हो जाता है, फिर अपने घरों में इसकी सप्लाई कर दी जाती है। इन दिस वे वी गेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द टैप्स इन आवर हाउसेस, तो इस तरह अपने घरों तक जो पानी आता है वो सेफ़ होता है पीने के लिए। इतना क्लियर है सबको। तो देखो फोर्थ क्लास यहाँ पर जो अपना चैप्टर 8 है उसकी रीडिंग फिनिश होती है, इसको एक बार आप अच्छे से रिवाइज़ करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।